आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देखिए, बहुत वक्त से हम लोग अलग अलग तरह के आसन कर रहे हैं। योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, कौन कौन से योगाभ्यास आपको किन किन परेशानियों या किन किन तकलीफ़ों में राहत देंगे, आराम देंगे, उसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। बेसिक योगाभ्यास कौन कौन से हैं, जिन्होंने एक्सरसाइजेस की योगाभ्यास की शुरुआत नहीं की है वो कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। अब थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, तो बेसिक से थोड़ा आगे बढ़कर हम आज इंटरमीडिएट योगा अभ्यास की बात करेंगे। तो मैं 3 अभ्यासों के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि अब हम बेसिक से इंटरमीडिएट सीरीज़ में आ गए हैं। तो इसमें 3 तरह के अभ्यास हैं जो तीनों लेवल्स को कवर करते हैं। एक है बेसिक लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, और जो तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगी वो है एडवांस लेवल। तो ये अभ्यास करने के लिए सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। प्रिपेयर्ड एज इन कि आपका वार्म अप होना चाहिए। तो जो 3 आसन मैं आपको बताने वाली हूँ, वॉरियर पोज 1, 2 और 3, यानी कि वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3, इसके लिए आप अपने शरीर को पहले से तैयार रखिए। बिना वार्म अप के ये अभ्यास नहीं करने हैं, क्योंकि बिना वार्म अप के अगर आप ये आसन करेंगे तो यू माइट एंड अप हर्टिंग और इंजरिंग योरसेल्फ। आपको मसल स्पैज्म हो जाएगा या हैमस्ट्रिंग पुल हो जाएगा या कोई और इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले से आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि इन आसनों को करने से पहले आप अपने शरीर को वार्म अप कर लें। वार्म अप सिर्फ अपर बॉडी नहीं, वार्म अप लोअर बॉडी भी करनी है, क्योंकि वॉरियर 1, वॉरियर 2 और वॉरियर 3 में आपकी ओवरऑल बॉडी एंगेज होगी। इसलिए मैं सिर्फ 3 अभ्यासों के साथ आज शुरुआत कर रही हूँ हमारी इंटरमीडिएट सीरीज़ की। अब फ़ायदे क्या हैं इन अभ्यासों के, इन आसनों के, वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। देखिए, क्योंकि वॉरियर 1, वॉरियर 2 और वॉरियर 3 में आपकी ओवरऑल बॉडी यूज़ होगी, आपकी आर्म्स यूज़ होंगी। जो ये आसन आपके आर्म्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, आपकी बैक, आपकी स्पाइन को सपल और स्ट्रेंथन करेगा, वो यूज़ होगी। इसके अलावा क्योंकि प्रेशर आपके पैरों पर होगा, आप अपने पैरों से फ्लोर को पुश करेंगे, तो आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग में काम करेगा। और क्योंकि स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, तो जो स्ट्रक्चरल बैलेंस है उस पर काम करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि थोड़ा मूवमेंट होगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा, थोड़ा बेंडिंग होगा, तो आपकी थाई मसल्स पर काम करेगा, आपकी काफ मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी काफ मसल्स पर काम करेगा। एंकल मोबिलिटी और एंकल मूवमेंट और एंकल रेंज भी आपको इस आसन में समझ आएगी। जैसे जैसे मैं अभ्यास करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एंकल रेंज और मूवमेंट पर काम हो रहा है। तो ये एंकल की स्ट्रेंथनिंग और उसकी मोबिलिटी पर काम करेगा। इसके अलावा बैलेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 अभ्यास हैं, ये स्ट्रेंथ, बैलेंस, फोकस और कंट्रोल का मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे, और इसके साथ साथ फ़ायदे जो हैं आपकी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट्स के साथ साथ ओवरऑल पार्ट्स को भी, ओवरऑल हेल्थ को भी मिलेंगे। और जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी लोगों में होती है, तो कुछ बेसिक आसन से आप वो प्रॉब्लम दूर करते हैं, लेकिन इनसे आप और अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बस शर्त ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, विदाउट वार्म अप ये एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी है। तो आइए योगा अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो तीनों आसनों में से मैं पहला आसन करने वाली हूँ वो है वॉरियर पोज 2, यानी कि वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 इज़ अ प्रेपरेटरी पोज फॉर वीरभद्रासन 1, यानी कि वॉरियर 1 के लिए वॉरियर 2 जो है वो प्रेपरेटरी पोज है। तो सबसे पहले हम वॉरियर 2 करेंगे, उसके बाद हम वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर 1 पोज करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन 3। तो वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी के लेंथ के हिसाब से आप अपने लेग्स को खोल लीजिए। शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस पर खोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इस पोस्चर में वाइड ओपन रहेगी। तो अगर आप कम पैर खोलेंगे तो आपका जो रेंज है, जो अलाइनमेंट है, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो अलाइनमेंट और रेंज आपने अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से रखनी है। क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो मेरी रेंज और अलाइनमेंट ज़्यादा होगी। तो मैंने अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया है। अब जो हम किसी भी आसन की शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो अब जो हमारा राइट लेग है वो 90 डिग्री ऐसे टर्न होगा टुवर्ड्स माय राइट साइड, और जो मेरा लेफ्ट लेग है वो 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट टर्न होगा। और हमारी बॉडी एकदम स्टिफ रहेगी, किसी तरह का कोई हंच, किसी तरह का कोई बेंड नहीं होगा। बेंड कहाँ, कब, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथ आपके ऐसे पैरेलल रहेंगे, स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, पेल्विक पे होल्ड अच्छा रहेगा, और आपकी जो लेग्स है वो ग्राउंड को पुश करेंगे। राइट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री, लेफ्ट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज, ये आपकी फीट प्लेसमेंट रहेगी। और फिर उसके बाद आप अपने लेग्स को बेंड करेंगे, बेसिकली नी बेंड करेंगे। आपका राइट नी बेंड होगा,
ये जो आपका इनर थाई का एरिया है ये स्ट्रेट होगा, आप यहाँ पे स्ट्रेच फील करेंगे। और जो आपका लेफ़्ट लेग है वो स्ट्रेट होगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं घुटना, लेफ़्ट लेग का घुटना सीधा रहेगा। एंड दैट इज़ व्हेन यू विल फील द पॉस्चर। दोनों हाथ सीधे रहेंगे और ऐसे। आपने इस आसन को इनिशियली, अगर आपने योगाभ्यास की शुरुआत की है, एडवांस आसनों की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आप इसे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और जब आप आसन में जाएंगे ऐसे आपने इसे होल्ड किया, और जब आप पोस्चर होल्ड कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा। आपने नॉर्मल ब्रीद इन करना है, नॉर्मल ब्रीद आउट करना है, ऐसे।